दी रूसो ब्रदर्स की मोस्ट अवेटेड साई-फाई एक्शन स्पाई थ्रिलर सीरीज सिटाडेल प्राइम वीडियो पे आ चुकी है। तो क्या ये कम्युनिटी में इतनी हाइप और तुम्हारी अप्रिसिएशन डिजर्व करती है? खैर उससे पहले तनिक इसके प्लॉट और वर्ल्ड बिल्डिंग पे भी नजर मार लेते हैं। तो दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने इंटरेस्ट के चलते ना जाने कितने कत्लेआम और तबाही मचाया, और फिर 1930s में दुनिया भर के टॉप इलीट स्पाई एजेंसीज ने मिलके अपना एक सीक्रेट एजेंसी बनाया जिसका नाम था सिटाडेल। ये संघ बनी थी यूरोप और इंडिया को मिला के, और अस्तित्व के नाम पे इनके पास बस यही एक नाम ही था, ना कोई रिकॉर्ड ना कोई एसेट। यहाँ तक कि कंटिजेंसी प्लान के तहत इनके पास था बैकस्टॉप, जिससे उनके एजेंट्स की मेमोरी वाइप हो जाती अबाउट बीइंग अ सिटाडेल स्पाई। बट प्रेजेंट टाइम में 8 वर्ष पहले किसी एक रोग एजेंट ने सिटाडेल की राइवल एजेंसी मैंटिकोर को सारी एजेंसी डिटेल्स बेच दिया, जिसके कारण ये पूरी भसड़ मची हुई है। जहाँ सिटाडेल एक ग्रुप है चुनिंदे भरोसेमंद लोगों की, तो मैंटिकोर एक सोसाइटी है दुनिया के 8 सबसे बड़े और अमीर फैमिलीज की, जिसमें से जर्मनी फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल करती है, फ्रांस टेलीकॉम को, यूएसए एनर्जी को, ब्राज़ील फूड प्रोडक्शन को, चाइना मैन्युफैक्चरिंग को, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी को, इटली आर्म सेल्स को और मैक्सिको केमिकल्स को। और ऐसे ही 8 साल पहले इटली में एक रशियन साइंटिस्ट से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रिट्रीव करने के मिशन में हमारे 2 लीड स्पाइस नादिया सिन और मेशन केन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, बिकॉज दैट होल मिशन वॉज टर्न आउट टू बी अ ट्रैप। और फिर बैकस्टॉप प्रोग्राम के चलते वो लोग जैसे तैसे बच के भी ये सब कुछ भूल जाते हैं। पर सिटाडेल का टेक्नीशियन बर्नार्ड ऑलिक जैसे तैसे 8 साल तक सर्वाइव करने के बाद डिस्कवर करता है कि मेसन तो अभी जिंदा है, एंड देन ही गोज टू मेक हिम कम बैक टू द एजेंसी। और फिर सिटाडेल एक्स केस, जिसे कि सिटाडेल का एक जमा पूंजी कह सकते हो, उसमें सारे देशों के न्यूक्लियर कोड्स और एजेंसी की बाकी सीक्रेट्स भी हैं, उसे रिट्रीव करते समय बर्नार्ड को दी ब्रदर्स के द्वारा अबडक्ट कर लिया जाता है। तो अब देखना यह है कि कैसे मेसन नादिया को एजेंसी में कमबैक करवाता है, और फिर कैसे ये लोग बाकी सिटाडेल एजेंट्स के साथ मिलकर मैंटिकोर को रोकते हैं, इंक्लूडिंग आवर इंडियन सिटाडेल एजेंट्स वरुण एंड समांथा। अब बात करते हैं इसकी पॉलिटिक्स की, जो कि परफेक्ट होनी ही थी सिंस रूसो ब्रदर्स आर इन्वॉल्व्ड, जैसे कि हमने विंटर सोल्जर और सिविल वॉर में देखा था। तो अभी सीजन की जो मास्टरमाइंड है, जिसने सिटाडेल को मिटाने का और दी ब्रदर्स को उस सिटाडेल एक्स केस को रिट्रीव करने का ऑर्डर दिया है, वो है डालिया, द यूके एम्बेसडर इन यूएसए। और सच में इस कैरेक्टर की आइडियोलॉजी तुम्हें इतनी करप्ट और कैपिटलिस्ट लगेगी ना, उस पुराने फैसिस्ट ब्रिटिशर्स की याद आ जाएगी। यहाँ तक कि जब एक जर्नलिस्ट उससे पूछती है कि क्या दुनिया की सारी पावर बस एक ही गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, तो बंदी उसमें भी गर्व से कहती है कि ब्रिटेन ने हमेशा पूरे दुनिया को जंग से बचाया है, और कभी कभी तो जंग होने से भी पहले। यहाँ तक कि वो उस जर्नलिस्ट को लाइव टीवी में एक फॉरेन एजेंट तक कह देती है, टेक्निकली रशियन स्पाई बोलती है, जबकि हम सबको भली भांति पता है कि कैसे ब्रिटेन ने पूरे दुनिया के लोगों का शोषण किया और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट। तो मेरे लिए ये सीरीज ऑलरेडी इंटरेस्टिंग बन चुकी है, ऊपर से ये सायान कलग रीडिंग पूरा माहौल टाइट करके रखती है। एंड द थियरी आई हैव कि इसकी सीजन 2 मेसन और नाडिया पे फोकस ना करके वरुण और समांथा के कैरेक्टर पे डेडिकेटेड रहेगी, एंड सो ऑन फॉर ऑल द डिफरेंट सिटाडेल वर्जन्स, ताकि इंटरनेशनल व्यूअर्स को स्टोरी लाइन आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने स्वयं कहा है कि ये सारे सिटाडेल्स के वर्जन्स एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करते हैं, सो देयर विल बी अ टाइम व्हेन दे ऑल विल एग्जीक्यूट अ सिंगल मिशन, दैट टू बी टुगेदर, एक प्रॉपर क्रॉसओवर। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट हाउ ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू टर्न आउट। खैर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और कई सारी थ्योरीज भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तब तक के लिए सायोनारा, जय हिंद।